प्रदेश में संक्रमण की तुलना में अब रिकवर मरीजों की संख्या ज्यादा होने लगी है और इसका असर एक्टिव केस पर देखा जा रहा है और 3 दिनों से एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों को लेकर राहत नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को भी प्रदेश में 22 मरीजों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। 14 जिलों में मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, तो वहीं संक्रमण अभी स्थिर है। राज्य में 10,437 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 24 घंटों में 16,054 मरीज रिकवर हुए। इससे एक्टिव केस घटकर 74,849 रह गए। जयपुर में 4 मरीजों की मौत हुई, उदयपुर में 3, कोटा, झुंझुनू, बीकानेर में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके अलावा राजसमंद, टोंक, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, जालौर, जोधपुर और करौली में 1-1 मरीज की मौत दर्ज की गई, यानी टोटल 22 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तस्नीम, संक्रमण के मामले को देखा जाए तो एक तरह से स्थिरता अभी बनी हुई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है उसमें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार 21-22 मरीजों की मौत देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूनम, यहाँ पर जो है वो संक्रमण के मामले जो लगातार यहाँ पर स्थिर है और यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है कि कम भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी पिछले 4 दिनों से नहीं देखी गई है संक्रमण के मामलों में। या एक्टिव केस हम देखते हैं तो पिछले 4 दिनों में एक्टिव केस काफी कम हो गए हैं, जहाँ 94,000 जो थे एक्टिव केस राज्य में थे, 94,000 4 दिन पहले की हम बात करें तो वही केस अब बहना कम हो चुके हैं। तो इस तरह से एक्टिव केस की बात करें या नए संक्रमण की बात करें तो ये काफी कमी पर आ गई है। एक्टिव केस इस वक्त 74,849 जो है वो है, तो 4 ही दिन में 20,000 जो है वो कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण के मुकाबले रिकवरी की दर जो है वो बढ़ चुकी है और संक्रमण कम हो चुका है। अगर हम कल की ही बात करें तो 10,437 तो नए संक्रमित मिले और इसके मुकाबले में 16,054 मरीज जो है वो रिकवर हुए। तो ये यहाँ पर जो बड़ी राहत की बात है कि रिकवरी रेट जो है वो संक्रमण की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन मौतों की संख्या में किसी भी तरह की यहाँ पर कमी जो है वो दर्ज नहीं की जा रही है। तो यहाँ मौतों की साइड से हम देखें तो ये एक चिंताजनक हालात है। हालांकि जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि 25 जनवरी को इसका पीक आकर जा चुका है, तो यहाँ पर संक्रमण के मामले बिल्कुल हम मानते हैं कि कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौतों में कमी आए ऐसी कोई कोशिशें दिखाई नहीं देती हैं कि ये मौतों में किस तरह से कमी आए या ये मौतें ना हो, जबकि संक्रमण बेहद माइल्ड बताया जा रहा है, उसके बावजूद जो मौतें हो रही हैं तो चिंता वाली बात है तस्नीम। लेकिन इन मौतों के पीछे क्या किसी तरह का कोई विश्लेषण हुआ है? कुछ निकलकर सामने है कि जो मरीज मर रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है और कौन से मरीज हैं वो? क्या ये मरीज वैक्सीनेटेड मरीज भी हैं इसमें शामिल? जी, इसमें विशेषज्ञों का यही कहना है कि जिन लोगों की मौत हो रही है वो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और इनमें भी 70% ऐसे मरीज बताए जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। तो ऐसा कहा जा रहा है विशेषज्ञों के मुताबिक। कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी जिससे बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है मौतों में उन्हीं की संख्या ज्यादा है और उनमें भी 70% लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं वो लोग हैं। तो वैक्सीनेशन को यहाँ पर जो है प्राथमिकता देने की बात लगातार उठ रही है कि वैक्सीनेट हर व्यक्ति जो है वो हो तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। हालांकि WHO ये चेतावनी दे चुका है, कल ही दुनिया भर को चेतावनी दे चुका है कि कोरोना के संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हैं, दुनिया भर में कम हो रहे हैं, लेकिन इसका खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए ये खतरा टल चुका है ऐसा ना माना जाए और ना ही ऐसा प्रसारित किया जाए। प्रदेश में जो मौतें हो रही हैं, जो मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्या उसमें कोई एज क्राइटेरिया भी निकलकर सामने है? किस वर्ग के लोग हैं जिनकी ज्यादा मौत हो रही है या फिर हर आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं? जी पूनम, इसमें 50 से ऊपर के जो मरीज हैं, अधिकतर मरीज ऐसे हैं जो 50 से ज्यादा जिनके आयु वर्ग है। दूसरी लहर की हम देखते हैं कि दूसरी लहर में किशोर हो, युवा हो या
प्रौढ़ हो, बुजुर्ग हो, हर आयु वर्ग के जो मरीज है उनकी मौतें हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन इस लहर में जो संक्रमण जिससे मौतें हो रही है, तो इसमें जो 50 से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, वो इसमें ज़्यादा हैं जिनकी मौतें यहाँ पर देखी जा रही है और उनको गंभीर बीमारियाँ हैं।